उत्तराखंड के एक शांत पहाड़ी गांव में एक अजीब घटना ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। 25 साल का एक तेज और पढ़ा लिखा युवक अर्जुन, जिसने हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी, उसने 80 साल की एक बूढ़ी औरत सावित्री देवी से शादी कर ली। पूरे गांव में खलबली मच गई। क्या ये कोई लालच है? क्या जायदाद के लिए किया गया है? या ये बस एक पागलपन है? लेकिन हकीकत कुछ और थी, एक ऐसा रहस्य जिसने सबको हैरान कर दिया। अर्जुन मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला था। उसका जीवन शहर की भागदौड़ में बीतता था, लेकिन उसके दिल में बचपन से ही एक सवाल पलता रहा, मेरे दादा दादी कभी क्यों नहीं मिले। हर बार जब उसने अपने पिता से यह सवाल पूछा तो उसे चुप करा दिया जाता। कॉलेज खत्म करने के बाद अर्जुन को अपने दादा की एक पुरानी डायरी और एक अधूरा पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, प्रिय सावित्री, मैं वादा करता हूँ कि जब भी मुझे जीवन दोबारा अवसर देगा, मैं समाज की परवाह किए बिना तुम्हारा हाथ थामूंगा। तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अर्जुन हैरान रह गया। उसे पता चला कि उसके दादा और एक महिला के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में वह विवाह न कर सके। अर्जुन ने खोज शुरू की और वह अंत में उत्तराखंड के एक गांव तक पहुंच गया, जहां उसे 80 वर्षीय सावित्री देवी मिली। शांत साध्वी महिला सावित्री देवी बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुकी थी। जब वे 17 साल की थी तब एक युवक अर्जुन के दादा शिवनाथ गांव में स्वास्थ्य सेवा के लिए आए थे। दोनों के बीच सच्चा प्रेम हुआ, लेकिन जब गांव को ये बात पता चली सावित्री एक निम्न जाति की अनाथ लड़की है, तो उनका प्रेम अधूरा रह गया। शिवनाथ को जबरन वापस दिल्ली बुला लिया गया और उसकी शादी कहीं और कर दी गई। सावित्री ने शादी नहीं की। वो कहती थी, अगर प्रेम सच्चा हो तो उसे शब्दों से नहीं, प्रतीक्षा से साबित किया जाता है। मैं शिवनाथ की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब तक सांस है। अर्जुन सावित्री देवी की सेवा करने लगा। दोनों में धीरे धीरे एक गहरा जुड़ाव बन गया। अर्जुन को उसमें अपनी दादी नहीं बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी का सम्मान नजर आने लगा। अर्जुन के मन में एक अजीब सा विचार आया। अगले ही हफ्ते गांव वाले उस घटना से हैरान रह गए। अर्जुन ने सार्वजनिक रूप से सावित्री देवी से विवाह कर लिया। उसने सबके सामने घोषणा की, ये विवाह किसी शारीरिक या संसारिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि मेरे दादा की अधूरी कसम को पूरा करने के लिए है। मेरी दादी ने अपने प्रेम को जीवन भर निभाया। अब मैं उनके सम्मान में ये सौगंध लेता हूँ कि समाज की परवाह किए बिना मैं उन्हें वो सम्मान दूंगा जो उनके हिस्से में आना चाहिए था। शादी के बाद अर्जुन ने सावित्री देवी के नाम पर एक स्कूल शुरू किया, सावित्री शिक्षा निकेतन, जहां अनाथ और गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। सावित्री देवी ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर कहा, तेरा जन्म सिर्फ किसी रिश्ते का उत्तराधिकारी बनने के लिए नहीं, बल्कि वचन को पूरा करने के लिए हुआ है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। 3 महीने बाद सावित्री देवी शांत भाव से इस दुनिया को छोड़ गई। कुछ समय बाद एक टीवी चैनल ने इस कहानी को उठाया और देश भर में इस विवाह की सच्चाई और भावना को सराहा गया। जहां पहले लोग मजाक उड़ाते थे, अब वहीं लोग सावित्री अर्जुन की कहानी को सच्चे प्रेम और मान सम्मान का प्रतीक मानने लगे। अर्जुन की शादी कानूनी नहीं थी, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ विवाह का नाम नहीं था, वो था एक अधूरी आत्मा को पूर्णता देना। प्रेम का मतलब सिर्फ साथ जीना नहीं, किसी की भावनाओं और सम्मान को समाज की बेड़ियों से आजाद करना भी है। कुछ रिश्ते जन्म से नहीं, आदर और वचन से बनते हैं और वहीं सबसे गहरे होते हैं।